नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे दुर्गा सप्तशती के क्रम का यह अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दुर्गा सप्तश्लोकी। सप्तश्लोकी जो दुर्गा है उसका आप पाठ कैसे कर सकते हैं, एकदम शानदार तरीके से सरल और शुद्ध उच्चारण के साथ इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इस सीरीज से आप जुड़ जाइए, चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि समय समय पर अब वीडियो आता रहेगा। दुर्गा सप्तशती मैं पूरा प्रयास करूंगा 1 से लेकर के 13 अध्याय और अंत में सिद्धि कुंजिका वगैरह सब कुछ पढ़ाने का। बस आप इससे जुड़ जाइए अगर पढ़ने की इच्छा हो तो, नहीं तो आप नहीं भी जुड़ सकते हैं, आपकी स्वयं की इच्छा है। ठीक है, बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इस वीडियो में हम लोग सप्तश्लोकी दुर्गा को पूरा बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको एक पीडीएफ पर। ये देखिए, ये है मेरे पास सप्तशती का पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा अगर हमसे लेंगे तो शुल्क लगेगा। ठीक है, यह नंबर आ रहा है, इस पर से आप पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक उपलब्ध है तो पुस्तक से ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं सप्तश्लोकी दुर्गा। देखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ में ये नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए कोई असमर्थ व्यक्ति है, कोई नहीं पढ़ सकता सप्तश्लोकी दुर्गा, तो वह सीधे और साधारण तरीके से इन 7 श्लोकों का पाठ कर ले तो उससे भी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ इसको। कैसे पढ़ना है आपको, सबसे पहले थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पे है। देखिए, श्लोक जो भी होता है ना हमारे किसी भी ग्रंथ में, विशेष करके सप्तशती में या फिर अन्य जो भी श्लोक होते हैं, वो ज़्यादातर अनुष्टुप छंद में ही लिखा जाता है। अनुष्टुप छंद में क्या होता है, इसमें 16 अक्षर का ये श्लोक होता है। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये है देवी त्वम भक्त सुलभे, कितने अक्षर का है, द एक अक्षर हुआ, व एक अक्षर हुआ, वह एक अक्षर हुआ। आधे अक्षर को नहीं जोड़ना है, आधा अक्षर कहीं भी नहीं जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, वह एक अक्षर हुआ, 3 अक्षर हुआ, भ 4, त इसमें हुआ, भक्त त इसमें पूरा है और क आधा है तो 5 हुआ, स हुआ 6 और ल हुआ 7 और भ हुआ 8। 8 अक्षर हुआ, 16 अक्षर में ये हुआ और फिर नीचे वाला 16, यानी कि 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है, जिसको अनुष्टुप छंद हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अनुष्टुप छंद में ही कोई भी श्लोक होता है। तो इसके उच्चारण को कैसे देखेंगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हाथ जोड़ना है और भगवती दुर्गा जी से स्मरण करते हुए विनती करना है। श्लोक कैसे बोलना है, ओम शिव उवाच, शिव उवाच। देख रहे हैं, शिव उवाच। जहाँ भी जैसे देखिए, यह ह्रस्व है, इधर जो भी आएगा वो ह्रस्व है। अगर ये स ऐसे होता शिव उ, तो इसको पढ़ते शिव उवाच। समझे, ये मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, बस आप ध्यानपूर्वक देखिए। शिव उवाच हो गया। उसके बाद देखिए, देवी त्वं भक्त सुलभे। मैं 8 अक्षर को एक साथ बोलूँगा, देवी त्वं, ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप पढ़ेंगे तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपको शुद्ध हिंदी पढ़ने आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, देवी त्वं भक्त सुलभे, देवी त्वं भक्त सुलभे, देवी त्वं भक्त सुलभे, सर्वकार्य विधायिनी, सर्वकार्य विधायिनी, सर्वकार्य विधायिनी, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नकः। अगर थ के ऊपर बिंदी रहेगा, ठीक है, या थ में अगर म को आप जोड़ दे रहे हैं तो उपायम हो जाएगा, मुपायम नहीं होगा, उपायम हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ पढ़ेंगे तो मैं अभी आपको बताता हूँ। कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। देख रहे हैं, इसमें उ और म दोनों अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः, मुपायम ब्रूहि यत्नतः, मुपायम ब्रूहि यत्नतः। दिख रहे हैं यहाँ पे म में है ह्रस्व और ब जो है ब्रूहि, ब्रू में क्या है, दीर्घ है, तो उच्चारण भी आप देखिएगा तो थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है, मुपायम ब्रूहि यत्नतः। ठीक है, ऐसे ही आपको उच्चारण करना है। पूरे मंत्र श्लोक को देखिएगा। ओम देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी,
कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। ठीक है, आगे देखिए, फिर बोलना है आपको देव्युवाच देव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि शृणुदेव प्रवक्ष्यामि शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं कलौ सर्वेष्टसाधनं कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेन मया तवैव स्नेहेन मया तवैव स्नेहेन। तवैव देख रहे हैं, तवैव है, त्वैवा नहीं। बहुत लोग त्वैवा बोल देते हैं, नहीं, तवैव तवैव मया तवैव स्नेहेन प्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते प्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। ठीक है, देख रहे हैं, पूरे श्लोक को मैं एक साथ बोलता हूँ। शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेन प्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। ठीक है, आगे है, ये है विनियोग। तो विनियोग में क्या किया जाता है, जल लिया जाता है, हाथ में जल लेकर के तब यह बोलना है आपको। कैसे बोलेंगे, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य, देखिए अलग अलग बोलते हैं, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः। देख रहे हैं, उसके बाद अनुष्टुप छंद, मैं बोला था ना अनुष्टुप छंद में है, अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः महासरस्वत्यो। देख रहे हैं, सरस्वती नहीं बोलना है, महासरस्वत्यो म में आकार नहीं है, महा नहीं बोलना है, महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ठीक है, ऐसे बोल करके जल को सामने गिरा देना है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, इस श्लोक को बोलना है, ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा। देख रहे हैं, ह्रस्व दीर्घ आपको अपने आप बुझा जाएगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार होगा तो दीर्घ है और इधर से होगा तो ह्रस्व है। देखिए, देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। यहाँ इस स को ख नहीं बोला जाता है, केवल वेद में ही। वेद में आप सोचते होंगे, जो मैं यजुर्वेद में से शुक्ल यजुर्वेद से रुद्राष्टाध्यायी पढ़ा रहा हूँ, उसमें इसको मैं ख बोलता हूँ, लेकिन सप्तशती में इसको ख नहीं बोला जाएगा, इसको स ही बोला जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से उच्चारण कीजिएगा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। पूरे श्लोक को देखिएगा, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अब देखिए, यहाँ से इसका थोड़ा सा लय बदल जाएगा। कैसे होगा, इसको आप पढ़ेंगे, दुर्गे स्मृता हरषि भीतिमशेषजन्तो दुर्गे स्मृता। देख रहे हैं, दुर्गे स्मृता हरषि भीति मशेषजन्तो। पूरा देखिएगा, दुर्गे स्मृता हरषि भीति मशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। देखिए, शुभाम क्यों मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए एक आपको यहाँ ध्यान देना है। सप्तश्लोकी दुर्गा में या पूरे दुर्गा सप्तशती में जब भी मैं पढ़ाऊँगा, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जैसे ऊपर बिंदी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक अनुस्वार ऊपर में दिया हुआ है, इसका उच्चारण कहाँ न होता है और कहाँ म होता है, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि सब जगह मैं नहीं बताऊँगा, मैं केवल उच्चारण करूँगा, आपको ध्यान देना है। जैसे है ना, शुभाम म इसमें दिया हुआ है, तो शुभाम भी बोल सकते हैं, लेकिन शुभान मैं क्यों बोल रहा हूँ, न इसलिए होगा क्योंकि जो बिंदी होता है उसके आगे का अक्षर देखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे य है, य के ऊपर अगर बिंदी होता तो मैं अगला अक्षर देखता,
अगला अक्षर जो होगा उसके अंतिम का जो अक्षर होगा उसी का उच्चारण होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर म के शुभाम के ऊपर में बिंदी है, आगे कौन सा अक्षर है द, तो किस में आता है यह, किस वर्ग में, क ख त थ द ध न आता है ना, लास्ट वाला जो अक्षर होगा उसी का उच्चारण वह बिंदी करेगा। समझ रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे म रहता मदासी, यहाँ पे म रहता तो क्या होता, शुभाम मदासी। म अगर होता या म छोड़िए प भी रहता, यहाँ पे फ भी होता, ब भी होता, तब भी प फ ब भ भी होता यहाँ पे, तो इस अनुस्वार का उच्चारण म होता। और जैसे मान लीजिए क ख ग घ रहता और क होता ख होता ग होता, तो इसका उच्चारण होता शुभान य का हो जाए, क ख ग घ य का उच्चारण यहाँ पे होता। ट ठ ड ढ रहता तो न का उच्चारण होता। समझ रहे हैं। च छ ज झ होता तो य का होता, क ख ग घ होता तो अंग का उच्चारण होता। इसी प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। स्वस्थै स्मृता मतिमती वशुभान ददासी। इसके बाद देखिए दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या। दारिद्र्य दारिद्र्य दुख भयहारिणी, दुख भयहारिणी, दुख भयहारिणी का त्वदन्या, का त्वदन्या। इसके बाद देखिए सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्वोपकार करणाय, सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता, सदार्धचित्ता। देख रहे हैं। अब पूरे श्लोक को मैं बोलता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजंतो स्वस्ति स्मृता मतिमती वशुभान ददासी। दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। ठीक है, सदार्धचित्ता, सदार्धचित्ता। ठीक है, सदार्धचित्ता बहुत लोग बोल देता है, हमसे भी कभी कभी निकल जाता है, लेकिन स्पष्ट देखिएगा तो होगा सदार्धचित्ता, सदार्धचित्ता। ठीक है, इसी प्रकार से बोलना है। इतना हो गया, 2 श्लोक हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा है सर्वमंगल मांगल्ये, तो आपको आता ही होगा, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे। देखिए सर्वमंगल मांगल्ये बहुत लोग बोलता है, मंगल्ये है यहाँ पे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है, आगे देखिए शरणागत दीनार्त्र। देखिए शरणागत दीनार्त, शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ठीक है, पूरे श्लोक को बोलता हूँ। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आगे देखिएगा, ये भी बहुत पंडित जी लोग को पढ़ने आता है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे। देखिए ये सब श्लोक है ना, ये दुर्गा जी के कहीं भी आप पूजन करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए नवरात्रि आप करा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, तो ये सर्वमंगल मांगल्य से लेकर के या सप्तश्लोकी में का कोई भी श्लोक उठाइए और ध्यान में बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दुर्गा जी का पूजन करा रहे हैं, तो फूल और अक्षत यजमान जी ले लीजिए, दुर्गा जी का ध्यान कीजिए, आप बोलते हैं ना, तो उसके बाद इसमें से कोई भी श्लोक बोल सकते हैं। 7 श्लोकों में से सब दुर्गा जी का ही श्लोक है, कोई भी एक श्लोक इसमें से आप बोल देंगे तो ध्यान हो जाएगा। प्रार्थना में एक बोल सकते हैं, ध्यान में बोल सकते हैं। ठीक है, ये श्लोक विशेष करके भी आप बोल सकते हैं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ठीक है, ये श्लोक हो गया। इसके बाद है रोगान शेषा। देखिए ये किसी, जैसे मान लीजिए किसी जातक को अगर
रोग इत्यादि है शरीर में बहुत ज़्यादा, तो ये मंत्र का आप जप भी कर सकते हैं, ये श्लोक का जप भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक है, या किसी यजमान का भी आप करा सकते हैं। क्या है, या जैसे मान लीजिए किसी यजमान का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो आप आशीर्वाद में फल इत्यादि देते हैं, तो ये बोल सकते हैं, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा। सिर्फ शब्दों पर ध्यान दीजिए, जहाँ क्लिष्ट होगा मैं 2 बार 3 बार बोल दूंगा। ठीक है, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान, सकलान अभीष्टान। ठीक है, देख रहे हैं, त्वामाश्रितानां त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हिया। देखिए हिया है, ह और य संयुक्त है, ह और य है। ठीक है, तो हिया हिया इसको बोलते हैं। ठीक है, त्वामाश्रिता ह्या त्वामाश्रिता हिया त्वामाश्रिता हिया श्रयतां प्रयान्ति श्रयतां प्रयान्ति। ठीक है, पूरे श्लोक को बोलता हूँ। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्या श्रयतां प्रयान्ति। ठीक है, इसके आगे वाला श्लोक देखेंगे, लास्ट श्लोक है सप्तश्लोकी दुर्गा का। ये ऐसे पढ़ेंगे, सर्वा बाधा प्रशमनम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी 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 एवमेव त्वया कार्य एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरि विनाशनम। अगर कार्यम बोल देते तब होगा अस्मद्वैरि विनाशनम, लेकिन अगर अलग अलग बोल रहे हैं एवमेव त्वया कार्यम तब होगा अस्मद्वैरि विनाशनम। नहीं तो ऐसे बोलेंगे एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरि विनाशनम। ठीक है, ये हो गया सप्तश्लोकी दुर्गा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ें सप्तश्लोकी दुर्गा। इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो आपको समय भी देना है। बस आप देख करके पढ़ते रहिए, ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।